वंदे मातरम। मैं इस समय हिम्स हॉस्पिटल में हूँ और मैं आपको एक रामबाण औषधि के बारे में मैं बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे सीकेडी पेशेंट सबसे ज़्यादा रहते हैं, हमारे यहाँ पे आते हैं, तो अलग अलग सीकेडी में बहुत सारे कैटेगरी भी रहती है, पर आप उस सब कैटेगरी को छोड़ के जो मैं एक औषधि बताने वाला हूँ, ये रामबाण औषधि है और बहुत अच्छा इसका अनुभव आता है। वर्चुअल जो हमारे पेशेंट है उनके लिए भी, और यहाँ पे जो पेशेंट हैं हम लोग उनको भी बना के देते हैं कभी कभी, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप अपने घर पे ज़रूर प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा छोटा सा लाइब्रेरी है जहाँ पे हम लोग दवाइयाँ बनाते रहते हैं। सब यहाँ पे आयुर्वेदिक की बहुत सारी दवाइयाँ हैं और होम्योपैथी की भी दवाइयाँ हैं। आप दिखाइए कैमरामैन, ज़रा अच्छे से दिखाइए। देखिए ये हमारा छोटा सा लाइब्रेरी बहुत, और इसके बाद अब मैं आपको जो रामबाण औषधि है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये सब औषधि है, मैं इसका नाम बता देता हूँ। ये है छोटा गोखरू, छोटा गोखरू है, और ये है सफ़ेद चंदन पाउडर। सफ़ेद चंदन का पाउडर है। आप इस तरीके की लकड़ी ला के अपने हाथ से पाउडर बना सकते हैं। ये हमारे पास गिलोय है, ये ताज़ा गिलोय है। आप इसकी जगह पे, आप अगर ताज़ा गिलोय नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पे आप गिलोय का पाउडर ले सकते हैं। ये है कासनी बीज, और ये है वरुण छाल, ये है विजय सार की लकड़ी, और ये है कुल्थी दाल, और ये है हमारी एक औषधि जो है पुनर्नवा। पुनर्नवा की जड़ है। तो आपको करना क्या है, आपको ये सभी जो है साबुत लाना है, साबुत लाना है। और पंसारी के यहाँ पे, जो जहाँ पे भी आप रहते हैं आसपास में, जहाँ पे भी पंसारी का दुकान है, वहाँ पे आपको ये सारी औषधियाँ मिल जाएगा। कोई एक आधा औषधि अगर नहीं मिलती है तो परेशान नहीं होना है। इसमें एक औषधि और ऐड करना है, अगर आपके पास मिल जाए तो पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा का सूखा में मिल जाए तो उसको ले लीजिए, या फिर आप ताज़ा मिल जाए तो 2-3-4 पत्ते भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बनाने की विधि बता देता हूँ। बनाने की जो विधि है, सभी को पहले तो मोटा मोटा जो है इस खरल में, इस टाइप का खरल ले लीजिए, या छोटा खरल रहेगा तो आप इसमें कूट लीजिए, या ओखली रहेगा तो उसमें कूट लीजिए, या सिलवट्टा रहता है तो उस पर कूट लीजिए, पर मिक्सी में प्रयोग ना करिए, ये आपसे निवेदन है, अनुरोध है। तो इस तरीके से इसमें मोटा मोटा कूट लीजिए और सभी को जो है अलग अलग डब्बे में भर के रख लीजिए। सभी में से, सभी औषधि में से एक एक चम्मच जो टी स्पून रहता है, टी स्पून करीब 4 से 5 ग्राम करीब एक औषधि का मात्रा उसमें आएगा। आप वो एक एक चम्मच जो है सभी औषधियों को लेना है और करीब 1 लीटर पानी में इसको उबालना है। जब उबलते उबलते, धीमी आंच पे उबालना है, जब उबलते उबलते 1 लीटर से वो 400 ml से 500 ml तक अगर बचे तो आप उसे छान लेना है। छान के किसी भी एक मिट्टी के पात्र में आपको रखना है। मिट्टी के भी पात्र जो है हो सके तो पुराना रखना, नया रखेंगे तो वो उसमें ही खींच लेगा, मिट्टी के जो तत्व रहते हैं उसमें खींच लेगा, वो सोख लेगा वो। तो आप पुरानी कोई मिट्टी का पात्र साफ करके उसके अंदर जो है आपको ढक के रख देना है, और पूरे दिन भर में आप उसको 2 से 3 घंटे के एवरेज में, अप्रोक्स टाइमिंग में आपको 60 से 70 ml 100 ml तक जो है आप पानी की मात्रा, जैसे पानी अगर बहुत ज़्यादा नहीं पीना रहता है तो आप पानी थोड़ा सा कम करके उसकी जगह पर आप इसको आपको पीना है। जब भी आपको इसको पीना है, बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करके आराम से पीना है। मतलब 100 ml ख़त्म होने में कम से कम 10 मिनट लगेगा, इतना आराम से पीना है। तो ये जो औषधि है, आप अगर बना के इस तरीके से रेगुलर आप दिन भर आप 4 से 5 बार अगर आप पीते हैं तो आपकी किडनी बहुत जल्दी से इम्प्रूव होएगी। हमारा उद्देश्य है आप अपने घर पे ही स्वस्थ हो जाएं, आपको किसी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल के चक्कर में भटकना ना पड़े। इसलिए हम लोग ये आपको फॉर्मूला बहुत दूर दूर से ढूंढ के आपको ये सब चीज़ें हम लोग ले आते हैं और आपको ये बता रहे हैं। ये जो औषधि का जो फॉर्मूला है, हमारे एक वैद्य जी हैं, गुरु के समान हैं, जो कि उड़ीसा में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। उनसे हम लोग ये ज्ञान जो है लेके, और भी कई वैद्य लोगों का जो है अनुभव लेके ये सब जो है रेसिपी तैयार किए हैं। तो हमारे वैद्य सत्यवान नायक जी हैं, उनका नाम है वैद्य सत्यवान नायक जी। हम लोग उनसे जो है बहुत कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं, और समय समय पे जो हमारे वर्चुअल पेशेंट हैं उनको हम ये चीज़ें जब बताते हैं तो इसके बड़े चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी औषधियों से काम होएगा। जिनका क्रॉनिक डिजीज़ है, किडनी की जो क्रॉनिक डिजीज़ है आ जाती है, जिनको दिक्कतें ज़्यादा रहती है, तो इसके साथ में कुछ और भी नियम है। मैं उसके ऊपर नेक्स्ट और वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा मैं एक पूरा सिस्टम बता दूंगा किस तरीके से करना है। फिलहाल आप ये इसको लीजिए और दिनचर्या का स्पेशली ध्यान दीजिए। ये
जितना भी आपको औषधि बताया ये सभी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। कोई अगर एक आधा औषधि अगर नहीं मिलता है तो आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। जो जो मिल जाए आप उसको लाइए। औषधियाँ जितनी भी लाना है आपको साबुत लाना है। साबुत लाएंगे तो उसके जो गुण हैं, उसके अंदर गुणवत्ता जो है वो उसमें पड़ी रहेगी। और अगर पाउडर फॉर्म में लाएंगे तो उसमें जो है गुणवत्ता कम रहेगी, और उसमें कचरे वगैरह मिला के दे देते हैं, मिलावटी रहता है तो अच्छा नहीं रहता है। तो आप साबुत लाना है। इसके अलावा कुछ नियम और भी है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जैसे आम के बगीचे में अगर रहना है किडनी पेशेंट के लिए तो बड़ा अच्छा रहता है। आम के बगीचे में सोना, आम के बगीचे के माहौल में, क्लाइमेट में वहाँ पे रहना अच्छा रहता है। आम के बगीचे की मिट्टी मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जिससे मिट्टी से बर्तन बनता है, इस मिट्टी का अगर मड लेप लगाते हैं तो आपको आराम मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं, आपको पालन करना चाहिए। इसके अलावा मैं कभी एक सेपरेट और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी चीज़ों को मैं अच्छे से लूँगा, ताकि वीडियो जो है ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो ये औषधियाँ जो है आपके आसपास में पंसारी के यहाँ पे मिल जाएगा, आप लाइए। 3 से 4 महीने कम से कम आपको प्रयोग करना है। दिनचर्या का स्पेशली ध्यान देना है। शाम के टाइम पे 6-7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, इसका भी स्पेशली ध्यान देना है। जब भी आप कोई भी दवाई औषधि अगर ग्रहण करते हैं तो सिप सिप करके धीरे धीरे पीना है। अगर मात्रा आपको ज़्यादा लगता है, कभी कभी लगता है किसी किसी को, सबकी शारीरिक दिक्कतें अलग रहती है, किसी किसी को लगता है कि मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप कम मात्रा में बना के पी लीजिए। या फिर पानी को और उबाल के, जैसे 1 लीटर का पानी को आप उसको 250 ml बना के आप उसको 3 बार में पी सकते हैं। मतलब आपको जैसा सूटेबल रहे उस तरीके से पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ज़्यादा दिक्कत जिनको है वो 4 से 5 बार पीते हैं, और शरीर में दिक्कत नहीं है तो 4 से 5 बार ज़रूर पीजिए। अगर आपको दिक्कत महसूस होता है तो आप उसको जो है पानी और जला के और कम से कम 3 बार तो ज़रूर पीजिए। जब भी पीना है खाली पेट पीना है। सुबह खाली पेट पीजिए, शाम को खाली पेट पीजिए, दोपहर में खाली पेट पीजिए। 1 घंटा आगे पीछे कुछ नहीं खाना है, प्रयास ऐसा करिए। तो इसी के साथ आप सभी स्वस्थ रहें। हमारा बस उद्देश्य है आपको किसी डॉक्टर ना खेलना पड़े, हॉस्पिटल ना खेलना पड़े, इसलिए हम हमको सूत्र बता रहे हैं। और आप स्वस्थ रहें, लोगों को स्वस्थ करें। ये फॉर्मूला, इस ज्ञान को आगे तक लोगों तक पहुंचाइए। और इसी के साथ में आप सभी लोग खुश रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। एक ज़रूरी सूचना, जैसे कि राजीव भाई बोले थे कि 3 चीज़ों पे जो है लोग पैसे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं जो कि फ्री होना चाहिए। एक है चिकित्सा, दूसरा है स्वास्थ्य, चिकित्सा, न्याय और शिक्षा। तो ये तीनों चीज़ें फ्री होनी चाहिए। तो राजीव भाई के इस ज्ञान को हम लोग आगे बढ़ाने का एक प्रयास कर रहे हैं। आप अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को ज़रूर सुनिए और उनके विचारों को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए, और उनको जीवन में उतार के लोगों तक उनके ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास करिए। तभी आपका जीवन धन्य बनेगा और हमारा समाज स्वस्थ, हमारा देश जो है स्वस्थ बनेगा, समृद्ध होएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।